सबसे पहले बात, ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने में सिर्फ 9 घंटे बाकी रह गए। आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने अवाम को राग़िब करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल भी जारी है। पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत भी उरूज पर पहुंच गई। पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग्स भी बड़े जलसों में तब्दील होने लगी। बड़े मैदान में मुनक़िद जलसे माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने लगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने में सिर्फ 9 घंटे बाकी रह गए हैं। आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने अवाम को राग़िब करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल भी जारी है। पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग भी बड़े बड़े जलसों में तब्दील होने लगी हैं। बड़े मैदान में मुनाकिद जलसे माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने लगे हैं। इसी सारी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुनेद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा, महज 9 घंटे बाकी रह चुके हैं, क्या बताएंगे आप? जी हाँ, पंजाब के अंदर 20 सूबाई नशिस्तों के ऊपर जो है ये ज़िमनी इंतखाब का मार्का लड़ा जाना है जी। और ये मार्का जो है वो तख्ते लाहौर और तख्ते पंजाब के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा नहीं करेगा, इसका तयन जो है ये 20 सूबाई हल्कों के इंतखाबात से होना है। तो इस हवाले से अब इंतखाबी मुहिम के अंदर चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। आज रात 12 बजे के बाद जो है ये इंतखाबी मुहिम जो है इसका वक्त खत्म हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई इंतखाबी मुहिम जारी रखता है तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर चुका है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा, जिसके बाद कल जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर सामान की तरसील का अमल शुरू किया जाएगा। सामान की तरसील की जाएगी और उसके बाद जो है वो 17 जुलाई इतवार के रोज जो है वो मार्का लड़ा जाएगा। इस हवाले से जो है वो लाहौर के अंदर 4 सूबाई असेंबली के हल्कों के अंदर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। लाहौर और मुल्तान के अंदर जो है सूबाई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा और जो है वो हसास पुलिस स्टेशन जो है बिल्कुल सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त बनाया जाएगा। ये बताइएगा, पलड़ा किसका भारी लग रहा है? जहाँ पर 20 सूबाई असेंबली की तमाम नशिस्तें तो तहरीके इंसाफ की ही थी कि उन्हीं के उम्मीदवार थे जो कि मुनहरिफ हुए और उनको डिसीड किया गया। बज़ाहिर तो यहाँ जो इस वक्त सिचुएशन है वो बिल्कुल नेट टू नेट दिखाई देती है। लाहौर के 4 सूबाई असेंबली के नशिस्तों के जो ये हल्के हैं, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और साफ की जानिब से भी जो है वो बिल्कुल बहुत ही गहमा गहमी है। वोटर्स जो है वो अपने कैंप्स पर भी आ रहे हैं। तमाम चूंकि तहरीके इंसाफ को इस पर एज जरूर है क्योंकि मुझे नशिस्तें पहले ही तहरीक इंसाफ की थी। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को एज नजर आ रहा है। ताहम अभी भी ये कहना कबल वक्त होगा कि इन नशिस्तों के ऊपर कौन जीतेगा और कौन जो है वो पंजाब की हुक्मरानी। ठीक है, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल कहते हैं हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग गाड़ी का बंदोबस्त किया है। 20 हल्कों में 45 लाख से जायद वोटर्स हैं। खवातीन, बुजुर्ग, माजूर अफराद का वोट तरजीही बुनियाद पर कास्ट किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहेगी। कमीशन ने सूबाई असम्बली पंजाब के 20 हल्कों में 25 मई को 2022 को इंतखाबी शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के तैनाती का एलामिया जारी किया था, जिसके मुताबिक सुबह पंजाब के 14 अजला में 20 हल्कों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक झलक मैं आपके साथ शरीक कर देता हूं। हमारे तमाम पोलिंग स्टाफ की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और उनकी तकर्री का अमल मुकम्मल हो चुका है। पोलिंग स्टेशंस को कैटेगराइज किया गया, उनकी सर्वे किया गया और उनको इंतहाई हसास और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन के ज़मरे में डिक्लेयर किया गया।
पुलिस और रेंजर्स की खातर खान नफरी पोलिंग स्टेशंस में मौजूद रहेगी। पुलिस स्टैटिक ड्यूटी पे होगी जबकि रेंजर्स QRF की शक्ल में होगी। ख़वातीन, बुज़ुर्ग अफराद और माजूर अफराद का वोट तरजीही बुनियादों पर कास्ट करवाने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। इन 20 हलकों में 45,80,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 21,19,000 ख़वातीन जबकि 24,60,000 मर्द अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर। हमजा शहबाज अपनी वजारत आला की हवस में कुछ भी कर सकते हैं। पहली बार इंतजामी मशीनरी इस कदर दबाव में है, मकामी फैक्ट्री की मजदूरों तक मुल्तान में मरियम के जलसे में ज़बरदस्ती आने का पाबंद किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत पर फट पड़े। उनका कहना था कि इत्तलात है कि मरियम नवाज मुल्तान में जिस सनतकार के घर में क़याम करेंगी उसने अपनी फैक्ट्री मजदूरों को जलसे में शिरकत का पाबंद करके आज छुट्टी दे दी है। उनका कहना था कि इस सनतकार पर ज़बरदस्ती जलसागाह भरने के लिए दबाव डाला गया था। में एक ऐसा वजीर आला बैठा है जो अपनी कुर्सी के हवज में कुछ भी कर सकता है। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये हमजा को अपनी सियासी जान के लाले पड़े हुए हैं और उनको अपनी वजारत आला को महफूज करने के लिए उसने बेपनाह दबाव डाला है। सरकारी लोगों ने जो वसाइल इस्तेमाल जो करने थे उन्हें कर लिए। आपने इंतज़ामी मशीनरी को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अब पोलिंग के दिन अगर आप गोल गपाड़ा करते हैं तो ये नुकसानदेह होगा। यह आपके इमेज के लिए, इलेक्शन कमीशन की साख के लिए नुकसान। हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पुलिस के PP 158 में पुलिस ने PTI के दफातर और कारकुनान के घरों पर छापे मारे। पुलिस अहलकार कारकुनों को खौफजदा करने के लिए कई घंटे तक PTI के दफातर पर बैठे रहे। कारकुनान से घरों में जाकर श्योरिटी बॉन्ड भी दस्तखत करवाए गए हैं। जराए ये कहते हैं कि धमकाने की तमाम तर कार्रवाइयाँ हमजा शहबाज की हिदायत पर ही हो रही हैं। हुकूमत को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त बचाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए। PP 158 में पुलिस ने PTI के दफातर और कारकुनों के घरों पर छापे मारे। पुलिस एहलकार कारकुनों को खौफजदा करने के लिए कई घंटे तक PTI के दफातर पर बैठे रहे। कारकुनों से घरों में जाकर श्योरिटी बॉन्ड भी दस्तखत कराए गए। राय का कहना है कि हमजा शहबाज ने हिदायत जारी की है कि नून लीग को हर हाल में इलेक्शन जितवाना है। PTI के हामियों को तंग करने के लिए गैर कानूनी तामीरात के नोटिस भी दिए जाने लगे। सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले मुलाजमीन को भी वोट न देने की सूरत में क्वार्टर्स खाली करने की धमकियां दी जा रही। एक मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हमारे अरकान के घरों पर छापे, धमकियां और सरकारी कुव्वत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। इस हुकूमत ने बचना नहीं है। इस हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मानने वाले अफसरान भी नहीं बच सकेंगे। ऐसा कहना था रहनुमा PTI असद उमर का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तमाम धांधलियां मुनज़्ज़म अंदाज से हो रही हैं। जब तक हमजा कुर्सी पर है उसने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानना है। हमजा शहबाज से फौरी इख्तियारात वापस लिए जाएं। उनका कहना था कि कोई इदारा आईनी नुक्तों से नहीं बल्कि अवाम की हिमायत से ताकतवर बनता है। हमजा शहबाज पहले दिन से गैर कानूनी वजीर आला थे। मान लिया कि अच्छा जी अब अगले 2 हफ्ते तक जो है जब तक ये इलेक्शन नहीं होता वो वजीर आला का दफ्तर में तो बैठ सके, लेकिन उनकी हैसियत जो है वो एक निगरान वजीर आला से ज़्यादा नहीं होनी थी। इलेक्शन के मामलात पर इंतज़ामी तौर पर असरअंदाज नहीं होना है। अब हो ये रहा है कि वो जिस दिन से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, जिस दिन से ये अहकामात आए हैं, तो इस जजमेंट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो इलेक्शन के कवानीन हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये तमाम इनफरादी तौर के ऊपर एप्लीकेशंस, पिटिशंस तो फाइल होती हैं और दर्जनों की तादाद में ये फाइल हो चुकी हैं हमारे 20 के 20 हलकों में जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास आके ये पिटिशन फाइल की थी। ये मामला एक इज्तिमाई नौइयत का मामला है। इज्तिमाई तौर पर एक मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।